हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग वगैरह अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उन्हें पता लगता है आगे जाके कि पैसेज जो होता है, जो रास्ता होता है, वो तोड़ दिया गया होता है किसी के द्वारा। तभी टियानो ने बताता है कि एक और तरीका है रास्ते को बनाने का। अगर तुम्हारे पास एटर्नल ट्विलाइट सीड होगा तो मतलब एक फ्लावर की टाइप होती है वो। तभी लूजिंग एक फ्लावर को निकाल देता है और बोलता है कि मैंने ये अनआइडेंटिफाई, मतलब इसका मुझे पता नहीं था, ये फ्लावर मैंने कहीं से उठाया था। क्या इसकी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम देख सकते हो इस फ्लावर की तरफ? तो एपिसोड नंबर 694 की स्टार्टिंग होती है। टियान खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये तो हेवन व्हील्स है, मतलब हेवन की व्हील। ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? लुजंग बोल रहा होता है कि बाय चांस मुझे टेम्पल ऑफ ड्रेडफुल आई डीमन में ये मिला था। वैसे इस फ्लावर को यूज करते हैं, उस फ्लावर को ऐसे उस पॉन्ड में डाल देता है। जो फ्लावर होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग पड़ता है, उसकी ऐसे रूट्स नीचे जा रही होती हैं और पैसेज को फिक्स कर रही होती हैं। इतना ज्यादा टूटा फूटा पैसेज होता है, उतना ज्यादा ब्रांचेस, मतलब उतनी ज्यादा रूट्स बनती हैं उस फ्लावर की। फिर ऐसे जो पैसेज होता है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। ध्यान बोल रहा होता है कि चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि प्योर स्काई प्लेटफॉर्म दिखता कैसे है। फिर हम प्योर स्काई प्लेटफॉर्म के नाइट व्यू आइलैंड का सीन दिखाई देता है। वो डायरेक्टली पॉन्ड से बाहर निकल आते हैं। ट्यान बोल रहा होता है तो अच्छा, ये नाइट व्यू आइलैंड की तरफ लेके जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि हमारे ह्यूमन रेस के हीरोज शायद यहीं पे छुपे होंगे। लुजंग पूछता है सीन, क्या तुम हीरोज को सेंस कर सकते हो? सीन बोलता है कि मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ आइलैंड के रहने वाले लोगों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले। वैसे चले होते हैं। ट्यान बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं, अगर कोई ट्रेचरस बिंग यहाँ पे होगा फिर भी ध्यान देना तुम। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया तो वैसे चले होते हैं। फॉरेस्ट को साफ फोगी फोगी सा होता है। लुजंग बोलता है कि मुझे पेड़ों से आवाज आई, एक ट्रेचरस बिंग उस पेड़ से चिपका होता है। लुजंग बोल रहा होता है ऐसा तो लग नहीं रहा ये अटैक करेगा, शायद हम बात कर सकें। फूशी बोलते फिर भी हमें ध्यान देना है। तभी कोई एरो शूट करता है उस बींग की तरफ, मतलब जो ट्रेचस बींग होता है, और जो ट्रेचस बींग होता है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से वहां से भागता है। फूशी बोलता है कि स्लोथ ट्रेचस बींग था, एरो किसने शूट किया? हमें वुडन लीफ रेस का कांग डुओ दिखाई देता है। कांग बोल रहा होता है कि ये मैंने किया, मैं कांग डुओ हूँ वुडन लीफ रेस का। तुम ह्यूमन रेस के हो, तुम आए कहाँ से हो? फूशी बोल रहा होता है कि शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए, हम सुप्रीम प्योरिटी हेवन से आए हैं। फूशी सोच रहा होता है क्या ये ट्रेचस बींग को यहाँ से भगा रहा था हमारी हेल्प करने के लिए? लोजंग बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने किसी दूसरी ह्यूमन रेस का इंसान देखा है क्या? कांग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले मैंने एक इंसान देखा जो कि एक आग के बने हुए लोटस के ऊपर बैठा था। उसकी आंखों में भी आग थी और वो काफी ज्यादा ताकतवर था। लुजंग बोलता है आग और एक आग वाला लोटस? वैसे ही एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे कैसे दिख रहा है होता है, मतलब लूजिंग करता है एक्सप्लेन। कांग बोलता है हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्या वो उसकी सोल थी? मैंने सोचा वो घोस्ट माउंटेन में है। वो एक्चुअल में जूरोंग होता है जो कि 39 हीरोज में से एक होता है ह्यूमन रेस का, जिसको फायर गॉड भी बोला जाता है। लूजिंग बोलता है घोस्ट माउंटेन, हम यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? कांग पहले चुप होता है, फिर एक क्रिस्टल को निकाल के बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स, पर घोस्ट माउंटेन के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें अरकाना चाहिए। ट्रेचस बींग्स को ये चीजें चाहिए होती। ट्रेचस बिंग को अरकाना कलेक्ट करना अच्छा लगता है और ज्यादा अरकाना कलेक्ट करने के बाद तुम ट्रेड कर सकते हो उनके साथ, तुम उनके साथ मर्ज हो सकते हो, फिर तुम सेमी ट्रेचस बिंग बन सकते हो। फुशी बोल रहा होता है कि ट्रेचस बिंग के साथ मर्ज होना, तुम्हें डर नहीं होता कि वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को दबा के तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे? कांग बोल रहा होता है कि ट्रेचस बिंग्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं मारने वाले, कुछ होते हैं फ्रेंडली, कुछ होते हैं सोने वाले। जो स्लोथ हमने पहले देखा वो फ्रेंडली टाइप का ट्रेचस बिंग था, उसके साथ मर्ज करना सेफ वाली चीज है। तुम गोस्ट माउंटेन में बिना स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना एंटर नहीं कर सकते हो। भी रेसेस होती हैं जो कि अरकाना को कैरी करते हैं आइलैंड में। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे उनके अरकाना को लूटने के लिए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, बताओ मुझे कैसा रहा प्लान ये? लोजंग बोलता ठीक है डील। फिर हमें सुप्रीम प्योरिटी हेवन के ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के बेस का सीन दिखाया था, एम्बर माउंटेन का। वहाँ पे हमें एम्बर माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया था। हमें ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन का डायरेक्ट डिसिपल जाओ गोंगमिंग दिखाई देता है। जाओ बोल रहा था मास्टर, जो लीडर है ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन का, उसने एम्बर माउंटेन को घेर लिया है। शायद वो डिवाइन डाव को लेने लगे हैं जो हमने क्योस से आइसोलेट किया था ताकि हम मर्जिंग डाव एनर्जी को कंप्लीट कर पाए। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोल रहा होता है कि वो तो मैंने ऑलरेडी इविल गॉड को दे दिया है, वो कितना ज्यादा बेवकूफ है। हमें बर्ड स्पिरिट सेक्ट का अंडरलिंग बर्ड मास्टर दिखाई देता है। वो आता है और बोलता है कि जेड प्योरिटी हेवन मिस सिटी में हमने स्नेक स्पिरिट सेक्ट के साथ लड़ाई की थी, पर लास्ट में अपर हैंड पाने के बाद, मतलब मेरे बर्ड स्पिरिट सेक्ट की हेल्प से ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन की हिम्मत ही नहीं पड़ी एक फुल स्केल अटैक करने के लिए। मतलब देखा जाए तो मेरे बर्ड सेक्ट की वजह से हम वहां पे जीते और फिर ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन की हिम्मत नहीं पड़ी। ग्रैंड मास्टर हेवन बोल रहा होता है कि बर्ड मास्टर, क्या जो लॉर्ड शीहान है बर्ड स्पिरिट किंग, उन्हें कोई
नए ऑर्डर्स दिए हैं। बर्ड मास्टर बोल रहा होता है कि मेरा किंग है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर रहा है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ भी देगा। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोलता है कि मेरा सिंसियर शुक्रिया लॉर्ड शीहान को। फिर हमें उसी मोमेंट में एम्बर माउंटेन के पास के माउंटेन का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे हमें एल्डर दिखाई देता है, ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन का लीशा लीशा बोल रहा होता है कि लॉर्ड आई स्पिरिट प्लीज़ मुझे चांस दो दोबारा एक, मैं डेफिनेटली अपने लोगों को एम्बर माउंटेन की तरफ लेके जाऊंगा और उसे वापस पालूंगा। हमें ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन का लीडर दिखाई देता है जो कि आई स्पिरिट होती है। वो बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा यूजलेस हो। जो ट्रेजर प्लेटफॉर्म है हमारे क्लैन का वो जाइंट्स गार्ड करते थे। हम कैसे ऐसे यूज चोर को जो कि ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन है, और तुम कैसे उससे हार सकते हो। उसने वो वाला डिवाइन डा उठा लिया, चुरा लिया। हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा उस प्रोटेक्टिव वाइट मिस्ट को खत्म करने के लिए जो कि एम्बर माउंटेन के आसपास है, वरना फिर वो अपनी एक आई को रिलीज करती है जो कि ऐसे सांप में बन जाती है। वो स्नेक स्पिरिट किंग का अंडरलिंग होता है स्नेक मास्टर बोल रहे हो तुम सच में काफी ज्यादा यूजलेस हो। इतने ज्यादा टाइम में तुम मिस्ट को नहीं हटा पाए और तुम ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन को हराने की बातें कर रही हो। लीशा बोलते हैं मुझे माफ कर दो स्नेक मास्टर। फिर हमें मंकी स्पिरिट किंग ओरलैंडो, बर्ड स्पिरिट किंग शीहान, ह्यूमन स्पिरिट किंग किन काओ और सरपेंट स्पिरिट किंग कॉर्नेलियस को दिखाई देता है और दिखाया जाता है एक तरीके से उन सभी को ही। स्नेक मास्टर बोल रहा होता है कि जो मोंकी स्पिरिट किंग और जो ह्यूमन स्पिरिट किंग है वो सो गए हैं और वो फाइट से हट गए हैं। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन के पास बर्ड स्पिरिट किंग का सपोर्ट है और निथली रेस की स्ट्रेंथ है जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अब। पर तुम्हारी जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन है, अगर मेरा स्नेक स्पिरिट सेक्ट तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा होता तो मेरे को लगता है तुम निथली रेस को हरा पाते और अदर शोर को डोमिनेट कर पाते। भूल जाओ उसे, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अब मेरे पास और इम्पोर्टेंट टास्क है तुम्हारे लिए। आई स्पिरिट बोलती है कि हाँ प्लीज मुझे अपने ऑर्डर दो। स्नेक मास्टर बोल रहा होता है कि अच्छी बात है, वॉल्फ टीथ को यूज करो जो हमने तुम्हें दिया था और नाइट व्यू आइलैंड में जाओ, गोस्ट माउंटेन के एक तरीका ढूंढो वहां पे उसे जगाने का। आई स्पिरिट लीडर बोलती है कि उसे उसे किसे। स्नेक मास्टर बोलते तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम वहां पे पहुंचोगे। फिर हम ऐसे मदर वर्ल्ड की ब्लैक शिप का सीन दिखाया था। एविल गॉड कुछ एनर्जीज को मर्ज कर रहा होता है और सोच रहा होता है पहले मुझे 5 एलिमेंट्स को निकालना है डिवाइन डाउ से, फिर इसे लास्ट में ऐड करना है। जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो गोल्डन कलर ले लेती हैं। एविल गॉड बोलते हैं क्या काम कर गया। जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्सप्लोड करती है। जो पूरी की पूरी ब्लैक शिप होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। लड़की होती है वो बोल रही थी क्या हुआ, इविल गॉड कहाँ पे है। दूसरे साथी बोल रहा होता है मेरी ओरिजिनल बॉडी ये कैसी एनर्जी थी। इविल गॉड भी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ डाउन एनर्जी को मर्ज कर रहा हूँ और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अगर सही से बोलूँ मैं तो एनर्जी काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। वो दोनों चुप होते हैं। मास्टर तो मरने वाला होता है, ब्लैक शिप ही उसकी वो होती है क्या बोलते हैं बॉडी, और वो खत्म हो जाती है वहां पे। फिर इसी मोमेंट में हमें एक स्पेशल स्पेस दिखाई देता है जेड प्योरिटी हेवन का। वहां पे जो इविल गॉड होता है वो एक एल्डर के साथ खड़ा होता है। एल्डर बोल रहा होता है कि उसने एकदम से शिफ्ट किया और अवॉइड कर लिया मैक्सिमाइज एनर्जी को। उसका जो कंट्रोल है मदर वर्ल्ड के ऊपर वो दोबारा ताकतवर हो गया है। वो ऐसे देख रहा होता है एल्डर इविल गॉड को किसी चीज से। एक इंसान उस एल्डर के पास आके बोलता है तुम काफी ज्यादा जल्दबाजी में हो कि वो बैरियर को तोड़े अदर शोर के बीच में और जो वर्ल्ड ऑफ क्योस है उसके बीच में, पर वो एक सेकेंडरी बीइंग ही है। एल्डर बोल रहा होता है अगर वो मैक्सिमाइज एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहा है तो इसका उसके पास पोटेंशियल है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब पूरे तरीके से सच्चाई को मास्टर कर ले मर्जिंग डाउन एनर्जी की। वो इंसान बोल रहा होता है कि जो बेल है मिस्टीरियस येलो टावर की वो दोबारा बज रही है। अब कौन बजा रहा है इस टाइम पे, चलो देखते हैं। हर बार एक अच्छी चीज ही होती है। वो इंसान जाते अंदर बोलते है दोबारा आ गया ये ओनली 31st फ्लोर पे इतने ज्यादा जल्दी। हमें हुआ टैनमिंग दिखाई देता है जो कि दोबारा पैदा हो गया होता है। वेल इतने ज्यादा टाइम के बाद हमें हुआ टैनमिंग दिखाई देता है। वेल अगर और कोई मेन कैरेक्टर नहीं होता तो ये इंसान तो पक्का ही होता। हमें मिस्टीरियस हेवन जो मिस्टीरियस येलो टावर है उसके 31st फ्लोर का सीन दिखाया देता है। इविल गॉड ऐसे आगे बढ़ रहा होता है। उसे डेड स्केलेटन, पावर ऑफ मिस्ट, स्पीड बूट्स, आर्टिफैक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है ये जो अदर टोकन है इतने कुछ खास नहीं है। जो बेल है वो रुक जाएगी, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। वो विंग्स को उठा लेता वहां से, शायद नहीं उठा पाता। फिर वो रियून ऑफ ग्रेवयार्ड डिवाइन बेल सिटी में पहुंच जाता है। वहां पे बैठ के कुछ कर रहा होता है। जो लूजंग के साथी होते हैं डिसिपल्स, एक बोल रहा होता है कि टैनमिंग तुम्हें क्या मिला। वो टैनमिंग बोल रहा होता है कि मुझे क्लियरली वर्लविंड विंग्स मिले थे पर ये ऐसे पत्थर में कैसे बदल गए। वो टोकन को पाने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे एक्चुअली मिल नहीं रहा होता। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में जब आता है, तब तक के लिए आप इंतजार करो। लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय।